अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्राइनो ट्रानेक्सामिक एसिड के बारे में रिव्यू दूंगी। ये क्या है, ये टैबलेट बेसिकली किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनके लिए ये मेडिसिन बेस्ट है। बात होगी मेडिसिन के यूजेस की भी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी। लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं ब्राइनो ट्रानेक्सामिक टैबलेट के बारे में। ये एक एंटी फेब्रोनाइलेटिक ड्रग है जो कि 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है और 500 मिलीग्राम में भी पाई जाती है। हिल्टन फार्मा की ये प्रोडक्शन है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें ट्रानेक्सामिक एसिड पाया जाता है। ये था इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस की। क्या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये मेडिसिन बेस्ट होती है। इस मेडिसिन को आप प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी खून निकलने का ख़तरा है। अगर आपको कोई ज़ख़म है जिसमें से खून निकल रहा है और वह मतवातर निकलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके अलावा आप इसको ब्रेन हेमरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिमाग की नस जब फट जाती है या पिचक जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके सर के अंदरूनी जानिब ब्लीडिंग हो रही होती है, आपकी रग जो है वो रिस रही होती है, उसमें से खून निकल रहा होता है। तो ये कंडीशन जब हो तब भी ये मेडिसिन यूज़ में लाई जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें जो है वो प्रोटीन की कमी होती है, खून निकलता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। यानी कि आम तौर पे अगर ज़ख़म होता है तो थोड़ा बहुत खून निकल के वहाँ पे सूख जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि ब्लड जो है वो निकलता रहता है, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन रिकमेंडेशन में लाई जाती है। उसके अलावा हेमरेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी खून की नालियों में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से नालियाँ जो है वो फट जाती हैं या लीक हो जाती हैं या पिचक जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है एपिटैक्सिस, जिसमें क्या होता है कि नाक में से खून बहता है और ये किसी भी वजह से हो सकता है, यानी किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। इवन गर्मी में भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नोज़ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज, ये क्या है, पेट के अंदर कोई नालियाँ होती हैं या जिसको आप वेंस कह लें, इनसाइड द स्टमक भी होती हैं, इनसाइड द एब्डोमेन होती हैं, जिसमें क्या होती है कि लीकेज हो जाती है। बाज़ औक़ात जो है वो किसी मेडिसिन की वजह से भी नालियों में जो है वो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो नालियाँ जो है वो फटने का ख़दशा होता है, या वो पिचक जाती हैं, या वो डैमेज हो जाती हैं, या वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मेनोरेजिया, जिसमें क्या होता है कि मेंसेस जो है वो आ रहे होते हैं लेकिन उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी टाइम पीरियड उनका वही होता है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे होते हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती। इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी की सूरत में होने वाली ब्लीडिंग, यानी जब सर्जरी हो जाती है या ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद भी ज़ख़म से खून निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ में लाई जाती है। यानी अगर ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है, आपकी रुक नहीं रही, तो आप जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चोट लगने की सूरत में भी खून जो है वो बह रहा है, रुक नहीं रहा, या कुछ भी करने से आपका जो है वो ब्लड थिक नहीं हो रहा, या वो बहुत पतला है, या चोट लगने की सूरत में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ये ब्लड के लिए मेडिसिन रेकमेंड की गई है, तो जहाँ से भी खून अगर निकल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है इसको यूज़ करने से, यानी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। मायोपैथी की कंडीशन हो सकती है, यानी मसल्स में दर्द हो सकता है। इंट्राक्रैनियल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, यानी कि आपको जो है वो काफ़ी बॉडी में दुश्वारी हो सकती है। नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है, दिमाग के अंदर खून जम सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो